एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं और वो आपके लिए अभी क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं। एंड मैसेजेस, ये काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होगी, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 द सन, पाइल 2 एंजल ऑफ लव, पाइल 3 एक्शंस। यहाँ अभी एक क्लिप आएगी जिस क्लिप को आपको 2 मिनट के लिए पॉज करके मेडिटेट करके पूरे अवेकनिंग के साथ इनर कॉलिंग के साथ पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस टाइम स्टैम्प में डायरेक्टली जाके आप अपनी पाइल की प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप पूरे वीडियो चेक कर सकते हैं। जो भी पाइल आपसे ज़्यादा रेजोनेटिंग लगती है वो पाइल को आप ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, रेजोनेट नहीं भी कर सकते। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर लीजिए। रेजोनेट ना करें बाकी सारे पाइल्स भी देख लीजिए, अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली गाइडेंस देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ्री सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करती हूँ, जिसे अवेल कराने के लिए आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना होगा। ये एक जो वीडियो है ये रिलेशनशिप बेस्ड वीडियो है। मैंने बहुत मेहनत की है इस बार। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं इस पिक कार्ड रीडिंग में आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 द सन चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं और नेक्स्ट मूव क्या लेंगे एंड मैसेजेस। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। सबसे पहले हम लोग टैरो से ही चेक करेंगे। टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर, होली सन्स, होली एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गाइडिंग एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड एंड ओके ऑल, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 1 की पर्सन पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग करंट फीलिंग्स देखेंगे। Six of Pentacles, Two of Swords, King of Wands and Queen of Cups। वाह, और देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर। The Hierophant, Nine of Swords, Two of Wands, Three of Cups। तो मैं साइन बता देती हूँ। फायर साइन मुझे ज़्यादा लग रही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एयर साइन भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसमें से कोई भी साइन हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव भी हो गए हैं,
किसी न किसी एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो 2 सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, फॉर श्योर दिखाई दे रही है कि 2 सिचुएशन है जहाँ पे आपके पर्सन ना फंसे हुए हैं, जहाँ वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। देखिए आपके लिए फीलिंग्स तो है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है और द हेरोफेंट का कार्ड भी आया हुआ है। सो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ों को आपके बीच में चीज़ों को कैसे वो फिगर आउट कर सके, कैसे वो आपके साथ में ट्यूनिंग प्रॉपर बैठा सके, बिकॉज सोच तो बहुत रहे हैं। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में है, डीप थिंकिंग में है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चीज़ों को कैसे लेके जाना है। ये फील तो करते हैं आपके लिए, पर ये एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी इगोइस्टिक है, बहुत आसानी से अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखते हैं, बहुत आसानी से वो ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। मतलब इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत लाइकनेस है, बहुत रिस्पेक्ट है, पर ये चीज़ वो एक्सप्रेस करके ही दिखाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनका वो स्वभाव मुझे नहीं दिख रहा है जहाँ ये बहुत एक्सप्रेसिव नेचर के रहेंगे। काफ़ी इगोइस्टिक इंसान मुझे दिख रहे हैं ये, जो कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। वो हमेशा एक्सप्रेस करके दिखाना उनका नेचर का पार्ट नहीं है, पर लाइक तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, ये मुझे दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। और अभी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या एग्जैक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में इस पर्सन के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन भी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है और नहीं देख पा रहा है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन की मदद ले क्या, जैसे कि यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कोई फ्रेंड हो, भाई बहन हो उनके, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो। वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति इन्हें मिल जाए जो इन्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सके, थोड़ा बहुत इन्हें रास्ता दिखा सके कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है आपके साथ में। तो कहीं ना कहीं ये एक मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, जिससे आप दोनों के बीच में थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाए। बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो श्योरली दिख रही है, जो कि मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, ये मदद लेना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी हो जाए। सो फील तो करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनकी, काफ़ी ज़्यादा मन में इतनी ज़्यादा अशांत हो गया है इनका मन कि ये बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में। कहीं ना कहीं इनका ध्यान बहुत भटक गया है। अभी जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टिलनेस फील कर रहे हैं, मतलब कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, स्टैग्नेंसी इनको महसूस हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वरिड भी हो रहे हैं, शायद आपको लेके परेशान हो रहे हैं। शायद ऐसा भी है कि काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों का उतना खास कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर उतना खास बातचीत नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपकी उतनी अपडेट्स इन्हें नहीं मिल पा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपका एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जहाँ इनकी पहुँच नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ तक ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में ये बात ज़्यादा चल रही है कि फ्यूचर का कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। आगे इनको आपके साथ आना तो है, आपके साथ एक तो होना है, क्योंकि आपने द सन बट ऑब्वियस चूज़ किया है, तो द सन यही बताता है कि न्यू बिगनिंग तो है ही, पर फिर भी इन्हें ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है कि ये कैसे करना है। क्योंकि बहुत हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी न किसी टाइप की थर्ड पार्टी का मदद लेना चाहते हैं, किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, जो कि शायद हो सकता है कि आप तक पहुंचने में इनको मदद करे। तो फीलिंग्स तो है, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है, और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ना नेगेटिविटी, एंजाइटी आ चुकी है।
काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहे हैं। जो फेज़ चल रहा है ये फेज़ इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। अगर आप बहुत वरिड हो रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पर अभी वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग्स में है। तो आप ज़्यादा पैनिक होकर सामने वाले पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज मत सेंड कीजिए। ज़्यादातर यही कोशिश कीजिए कि आप पेशेंस रखें, आपके पर्सन को उनके हिसाब से थोड़े से मूव्स लेने दीजिए ताकि चीज़ें प्रॉपर वे में बैलेंस आउट रहें। आइए देखते हैं ये क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। सेक्रेट इंडियन टैरो से हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 के पर्सन फाइल नंबर 1 के लिए क्या मूव ले सकते हैं। द चैरियट, द सन एंड द फूल। देखिए, द सन की पाइल में हमें सन आया हुआ है, तो मैं आपको श्योरली यहाँ पे अश्योरेंस दे देती हूँ। द सन एंड द फूल कार्ड आया हुआ है, दोनों भी न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, जो कि बहुत क्लियरली हमें ये इंडिकेट दे रहा है कि कहीं ना कहीं नई शुरुआत तो आप दोनों के रिलेशनशिप में होने ही वाली है। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, चैरियट का मतलब यही है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, और ये स्ट्रगल उन्हें अकेले बेयर करना पड़ रहा है। जैसे आप अपने हिस्से का स्ट्रगल अकेले बेयर कर रहे हो, वैसे कहीं ना कहीं वो पर्सन भी काफ़ी हद तक अकेले वो स्ट्रगल बेयर कर रहे हैं, जहाँ पे उनके साथ उनकी सिचुएशन समझने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है। जो कुछ भी है खुद धीरे धीरे सोच समझ के फिगर आउट करके ये एक एक कदम आगे डाल रहे हैं। हाँ, आप तक पहुंचने के लिए ये बिल्कुल किसी का सहारा लेना चाह रहे हैं, सहारा लेंगे भी, ये भी मुझे दिखता है। पर इतना ज़रूर श्योर है कि ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसी शुरुआत हो जहाँ पे अब तक आप दोनों के बीच में जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई, वो नेगेटिविटी कहीं पीछे छूट जाए, और अब की बार जब आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो तो वो इस कदर हो कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रहे, अच्छी एक्साइटमेंट के साथ में नई शुरुआत रहे। द फूल का कार्ड भी मुझे क्लियरली न्यू बिगनिंग बताता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत जल्द। मैं टाइम भी एक बार बताऊंगी आपको, कोई एक मैं काउंट ज़रूर से निकालूंगी जो ये भी कंफर्म करेगा कि कब तक हो सकता है। अगर नई शुरुआत है भी तो वो कब तक हो सकता है, मैं ये भी चीज़ एक बार टैरो से चेक करके बताती हूँ। जो भी काउंट आएगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। ओके, 7 का काउंट मुझे आ रहा है, अगेन द चैरियट कार्ड, जो कि मैं ये बोलूँगी कि 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 7 डेज में भी आपका नई शुरुआत हो सकती है, 7 वीक्स में भी हो सकती है, 7 मंथ्स में भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो ये जैसे आपके साथ में रेजोनेट करता है उसी हिसाब से लीजिए, ज़रूर नहीं है कि हर एक के साथ में ये रेजोनेट हो। नई शुरुआत तो श्योरली होने वाली है, और ये तो मुझे श्योरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, और बहुत ज़्यादा पैनिक भी है ये फ्यूचर को लेके, चीज़ों को लेके, आगे कैसे होगा उसको लेके, आपके साथ यूनियन करना है, यूनियन कैसे करना है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, और आना चाहते हैं ये अब आपके पास, स्ट्रगल नहीं देखना चाहते हैं बिल्कुल भी। चाहते हैं कि अब वो कोई मूव करे। हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने ही आ जाए, या फिर आपको कोई कॉल या मैसेज करे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया हुआ है जो कि ये बता रहा है मूवमेंट को।
ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं। और क्या स्टेप्स लेना चाह रहे हैं? नई शुरुआत के बारे में स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक बार फिर से अच्छे से आना चाहते हैं। और इस बार रिलेशनशिप में वो इस तरीके से आना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वे में चाहिए है, जो कि उन्हें काफ़ी हद तक हैप्पीनेस दे, आपको एक हैप्पीनेस दे। और जो शुरुआत आप दोनों की इस बार होगी वो काफ़ी जॉयफुल होगी, काफ़ी चेयरफुल होगी, बहुत विश्वास के साथ में एक नींव रखते हुए आप लोग शुरुआत करोगे। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत क्लियरली। सो ये तो क्लियर है कि ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ क्या गाइडेंस मैसेज है। जो भी गाइडेंस निकलेगा उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। एक्शन, पास्ट एंड पेशेंस। देखिए बहुत क्लियर है कार्ड्स जो भी आए हैं। एक्शन का कार्ड आया हुआ है, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। देखिए जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेने वाले हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर जो मुझे एक्शन का कार्ड आया हुआ है वो आपके लिए आया हुआ है, जो कि क्लियरली मुझे ये बता रहा है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको भी उन्हें रिस्पांस देना है। ऐसा कोई सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए जहां आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं और बदले में आप उन्हें रिएक्ट ना कर रहे हो, जिस वजह से वो और डिसअपॉइंट होकर बैक स्टेप लेने लगे। तो इस तरीके की कोई हरकत आपको नहीं करनी है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्स कीजिए। पास्ट, through the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space। ज़्यादा कि मुझे लग रहा है अगर आप अभी भी आप दोनों के बीच में हुए पास्ट इश्यूज़ को लेके कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, या पास्ट को लेके एक दूसरे को कोस रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे को गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैसेज हमें ऐसा मिल रहा है कि आपको पास्ट जो है उसको पीछे छोड़ना है ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो सके। पास्ट की चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, तभी जाके आपकी ये स्टैग्नेंट सिचुएशन में कोई मूवमेंट आएगा। अगर आप पास्ट रिलीज़ नहीं करोगे तो ये जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रहा है इसके ऊपर आप ज़रूर से काम करें ताकि चीज़ें चेंज हो। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। मुझे लगता है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी यूनियन के लिए बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। पर जहाँ तक कि मैं कार्ड देख रही हूँ जो कि क्लियरली मुझे ये बता रहा है कि अगर आप सच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो पेशेंस रखें। कोई भी चीज़ आपके हाथ से छूटने नहीं वाली है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है और वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही मैनिफेस्ट होता है। अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो ये टाइम आपके लिए इतना हार्ड हो जाएगा कि आपके लिए समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को पेशेंस पे रखें, पास्ट को भूल जाइए, और अगर आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शंस लेते हैं तो आप भी उन्हें इक्वली रिस्पॉन्स दीजिए ताकि चीज़ें बैलेंस रहें और आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। सो आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। मैंने काफ़ी ज़्यादा हैंडमेड मैसेजेस बनाए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आए। इस पर काफ़ी मेहनत की है। ओके, मैं इसमें से 3-4 मैसेज निकालती हूँ। ओके, 5 मैसेजेस मैंने निकाले हैं। वेडनेसडे, कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे काफ़ी स्पेशल रहा हो आप दोनों के लिए, आप दोनों के केस में, या ऐसा हो सकता है कि अब जब भी कोई एक्शन आए वो वेडनेसडे का दिन हो।
स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ द सीज़न। ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग सीज़न में आप लोगों का यूनियन हो, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के लिए स्प्रिंग का सीज़न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता हो, शायद आप लोग मिले हो स्प्रिंग सीज़न में। लिब्रा, हो सकता है जो भी मेरे व्यूवर्स हो वो लिब्रा हो, या फिर लिब्रा से आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पाइसेस, पाइसेस भी हो सकते हैं, व्यूवर्स भी पाइसेस हो सकते हैं, उनके पर्सन भी पाइसेस हो सकते हैं। एंड एक्वेरियस, सो लिब्रा, पाइसेस, एक्वेरियस मुझे मेनली लग रहा है, दूसरे भी साइंस मैंने बताए हैं। सो ये साइंस हो सकती है आप भी या आपके पर्सन भी। आइए देखते हैं और क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। इसमें से मैं निकालती हूँ कुछ मैसेजेस, 5 मैसेजेस निकालती हूँ। ओके, 5 ओके। आई क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। आपके पर्सन आई आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी वजह से वो बहुत रोए हैं। देखिए, दिख तो रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और शायद बहुत रोए भी हैं आपके लिए, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव यू मोर, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम कमिंग, वाओ व्हाट अ मैसेज। देखिए, आपको ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि वो आना चाह रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। वी आर सो परफेक्ट टुगेदर, आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों एकदम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। लव इज इन द एयर, देखिए आप जो फील कर रहे हैं ना, सेम आपके पर्सन भी आपके लिए फील कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, बहुत अच्छे कार्ड्स और बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए आए हुए हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन का क्या इनिशियल हो सकता है। मैंने इस बार इनिशियल्स भी रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो सके और आप उनसे लिंक कर सके। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। ओके, ए टी सी एम यू एन वाई क्यू के एस अगेन। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। अगर ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाकी भी साइंस दिए हैं जिससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे ज़रूर से बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की है और कितनी नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एंजल ऑफ लव चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपकी पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं और उनके क्या नेक्स्ट मूव होंगे एंड मैसेजेस। सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे। टू द सुप्रीम गॉड, टू माई स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माई स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर, होली सेंस, होली एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गाइडिंग एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड, आई इन्वोक यू ऑल। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं, क्या फील करते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। द मून, पाइसेस हो सकते हैं, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और देख लेते हैं।
नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस काफ़ी आ रहा है, डेथ कार्ड। फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसिस मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, सो आपकी पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है और आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ये बहुत डीप थिंकिंग में है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करना है। देखिए, प्यार तो ये आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं जहाँ पे आपने कुछ कहा है, उन्होंने भी कुछ कहा है, और अब ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से हुई हैं। तो अभी की सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इन्हें, काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बिकॉज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो इनको बेयर करना पड़ा, अब वो तो निकल गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, पर कहीं ना कहीं ये अभी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगे हैं। प्यार तो ये करते हैं, और इनका प्यार करने का तरीका भी इस तरीके से है कि ये बहुत ज़्यादा आपको खुल के नहीं बता पाए या नहीं बता पा रहे हैं अभी की सिचुएशन में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है, फाइल नंबर 2 के जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल सिचुएशन बेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियली भी तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इनको इस वे में हो रही हैं जहाँ पे इनको हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। और जो पीरियड अभी का चल रहा है, जो भी पीरियड मून फेजेस और जो भी प्लानिटरी इश्यूज चल रहे हैं, उसका इनके ऊपर काफ़ी हद तक इंटेंस असर हुआ है, जिस वजह से मुझे ये दिख रहा है कि ये एक डेथ वाली सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। डेथ वाली मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इनके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, वो नेगेटिविटीज़ अब इनके सामने बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, ख़त्म होने के लिए ही आ रही हैं, पर फिर भी इन्हें वो इस कदर परेशान कर रही है वो नेगेटिविटीज़, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं होप्स को। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटता हुआ फेस कर रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 के जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, उनकी अपनी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं लग रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको भी एनजाइटी हो रही है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आपको कब रिलेशनशिप में एक राहत मिलेगी। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी भी दिख रही है, आपकी भी वाइब्स मुझे थोड़ी सी नेगेटिव ही आ रही है, डाउन ही आ रही है। पर आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो श्योर है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और ये एक फेज़ चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अभी ये जो पीरियड चल रहा है नेगेटिव, जहाँ पे आप लोग सेपरेट हुए हो या फिर अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, ये जो पीरियड है ये काफ़ी टेम्प्रेरी पीरियड है, जो कि क्लोज़ होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और एक नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, सो मैं बहुत क्लियर हूँ कि नई शुरुआत तो श्योरली होने वाली है। आपकी जो भी विश है वो विश फुलफिल होने वाली है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको विश में मांगते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आपके साथ में चीज़ें ठीक हो जाए और आपके साथ में चीज़ें और बेहतर हो जाए। और इसके लिए बस इतना है कि अभी ए पर्सन में उतनी ज़्यादा करेज नहीं है, अभी ये करेज गैदर करने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इन्हें सपोर्ट करने लग रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं इनके सराउंडिंग में, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है,
इनका ध्यान भी प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ कम, पास्ट इश्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन हुई है जिस वजह से आप पास्ट में हुए चीज़ों को भुला ही नहीं पा रहे हो। आप वही बातें कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रही हैं कि ये कैसे ही हो गया। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कैसे उस पर्सन को हर्ट कर दिया जिससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसे पर्सन को उन्होंने कैसे हर्ट कर दिया, ये चीज़ भी वो फिगर आउट कर रहे हैं। और इन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है कि अपनी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस नहीं करके बता रहे हैं किसी को भी, इनके आसपास के लोगों को हो जाए या इनके अपने आप से भी। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउटिंग वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे करना है, क्योंकि इनकी हालत आपसे ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। पर ज़्यादा वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको विश में मांगा है, कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जहाँ पे आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सिचुएशन को ऐसे सोचा है कि देखते हैं कि अभी यूनिवर्स हमें क्या देता है, ऐसी वाली सिचुएशन में डाल रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, यूनिवर्स ने ठीक करना है, ऐसे वो सोच रहे हैं। भगवान देखेंगे जो भी होना है ऐसे। पर नई शुरुआत होगी, ज़रूर से होगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है और डेथ कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डेथ का मतलब यही है कि एक साइकिल का कंप्लीट होना और दूसरे साइकिल का शुरू होना। एंडिंग एंड बर्थ, ये दोनों एक ही कार्ड का मतलब है। डेथ का मतलब है एक चीज़ का ख़त्म होना और एक चीज़ का शुरू होना। सो नेगेटिव सिचुएशंस तो है, पर वो नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म भी होते हुए मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है और एक नई शुरुआत, एक नयापन आने की चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या मूव्स लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी एंजल ऑफ लव चूज किया है उनके पर्सन क्या मूव लेंगे। द स्टार, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। देखिए मैजिशियन कार्ड भी आया है, सो द स्टार कार्ड भी आया हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, स्टार कार्ड हमेशा होप्स रखने के लिए ही बताया जाता है। आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी सेल्फ हीलिंग करनी है, और सेल्फ हीलिंग करके आपको अपने पर्सन को भी बहुत हद तक हीलिंग भेजनी है ताकि आपके पर्सन इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। देखिए आपके पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अकेले ही वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सके, कैसे वो आपके सामने आए और कैसे आपसे बात करें। ये वो अकेले ही फिगर आउट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेले करने की वजह से इन्हें वो डिप्रेशन, इन्हें वो नेगेटिविटी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो आप जो कुछ भी फेस कर रहे हैं आपसे ज़्यादा आपके पर्सन नेगेटिव फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन है। पर अभी तक इन्होंने कोई भी होप्स लूज़ नहीं किए हैं, अभी भी ये होपफुल है। गिल्टी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा है इन्हें, पर इन्होंने कहीं पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि हाँ ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। ये जानते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करना है और उसके लिए ये होपफुल है। सो आपको भी होप्स रखने चाहिए, आपको होप्स नहीं छोड़ने हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है जो कि मुझे ये बता रहा है कि द मैजिशियन कार्ड में ऐसा होता है कि चीज़ें क्विकली भी सेटल डाउन हो सकती हैं। आपको भी मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपको भी मैनिफेस्टेशन करते रहना चाहिए। आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्होंने यूनिवर्स में तो छोड़ रखा है, पर कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली क्या आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इन दिनों किसी मैसेज का एहसास हो, ड्रीम में हो, या फिर आपको ऐसा फील हो कि आपको आपके पर्सन कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये वो इसलिए आपको एहसास हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके माइंड में डे और नाइट है, ये मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली। आइए देखते हैं कि अगर कुछ भी मूवमेंट अगर आपके इसमें हो रही है, मुझे ज़्यादातर मूवमेंट ये होते हुए दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है। तो ये अगर आता भी है तो कब तक आएगा, हम लोग एक काउंट निकालेंगे कि अगर कम्युनिकेशन आता भी है सपोज, या कोई भी मूवमेंट आपके पर्सन की तरफ से आता है तो वो कब तक आएगा। हम एक कोई कार्ड निकालते हैं, 2। सो 2 का जो नंबर है ये 2 days, 2 weeks, 2 months, कईयों के लिए 2 months भी हो सकता है, 2 weeks भी हो सकता है और 2 days भी हो सकता है कईयों के लिए। जो भी होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। मैंने हैंडमेड मैसेजेस बनाए हुए हैं तो मैं इसमें से बताती हूँ कि आपके पर्सन क्या मैसेज करना चाहते हैं या फिर क्या यूनिवर्स आपको गाइडलाइंस देना चाहते हैं। अच्छा, मुझे गाइडेंस कार्ड भी निकालना है, सॉरी। हम पहले वो देख लेंगे और फिर उसके बाद में मैं मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। Purpose, harmony and elevation. You possess the determination and dedication to consciously demonstrate love, harmony. You are able to feel a loving, balanced connection with everyone, and elevation. You are making the conscious decision to raise your vibration of love. मैं इसे अगर कंबाइन करके देखूँ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें इस रिलेशनशिप में एक पर्पस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप होप्स लूज़ कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं, आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट रही है। आप ज़रूर से ये एक नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ का ज़रूर से होगा, पर अगर आप इस एमलेस लाइफ रखोगे तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो उम्मीद ना छोड़े बिकॉज हमें स्टार का कार्ड आया हुआ है, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। जितना ज़्यादा आप पर्पस रखोगे, जितना ज़्यादा आप टारगेट सेट करोगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपके लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो और आपकी लाइफ में हार्मनी आए, खुशियाँ आए, ताकि आप एक एक्साइटिंग लाइफ जी सको, ताकि आपकी लाइफ ऐसी डल ना गुजरे। एलिवेशन का भी कार्ड आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके वाइब्रेशंस भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 के एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक आप अपने पर्सन को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आप सबसे पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने पर्सन को अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन आपसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। सो अगर आप ये गाइडेंस अप्लाई करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, चीज़ों में होप्स ढूंढते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या हैंडमेड मैसेजेस हैं। मैं इसमें से निकालती हूँ। फाइव मैसेजेस हम देखेंगे। अक्टूबर, वाओ, कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर में आपके पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करे या आपसे बात करे। अक्टूबर बहुत करीब भी है।
थर्सडे का दिन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्सडे का दिन आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा हो कभी किसी मैनर में। समर तो अभी जा चुका है, तो हम नेक्स्ट समर को कंसिडर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि समर में आप मिले हो, समर ये आपके लिए थोड़ा स्पेशल हो। सितंबर, कईयों के लिए सितंबर मंथ भी हो सकता है, जो कि नेक्स्ट मंथ ही है। वाओ, वेरी नाइस। स्प्रिंग का भी मंथ अभी चल ही रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग सीजन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो कईयों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, स्प्रिंग, थर्सडे, यही मंथ्स है जहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर से बताइए। और मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दो और यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत है और रहेगी। हाउ स्वीट। लव यू मोर। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई अडोर यू। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। डिसअपॉइंटमेंट बट नॉट सरप्राइज्ड। डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स वाली सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। लव इज़ इन द एयर, ये मैसेज हमें पिछले इसमें भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि लव इज़ इन द एयर, और कहीं ना कहीं आपको ये कन्वे कर रहे हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। आइए इनिशियल देख लेते हैं। VIARWPLCW VGT again SPGC। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर इनिशियल आपको आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो कोई इतनी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाकी भी साइंस दिए हुए हैं, उससे आप अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 एक्शन का कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, I invoke you all. Please help me to find out the correct answers for pile number 3. प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मैं रिवर्सल्स नहीं करती हूँ, मतलब मुझे वो कॉलिंग नहीं आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देख लेते हैं। Ace of Cups, 3 of Pentacles, King of Wands and 6 of Pentacles। तो मुझे पेंटिकल यानी अर्थ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फील हो रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, वाटर साइन। एयर साइन भी मुझे दिख रही हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं। वॉन्स भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे शायद ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपको देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन कब आ रहे हैं, ऑफलाइन क्या कर रहे हो, आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मिसिंग फैक्टर तो है ही। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जिस वजह से अब आपके पर्सन ने आपको कभी उतनी क्लैरिटी नहीं दी हो, कभी आपको खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हो। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व थी। काफ़ी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे या फिर फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में आई हो, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो या फिर जो भी नेगेटिविटीज़ आई हो, जो भी ठहराव आ गया हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसके पीछे रीजंस उनकी फैमिली भी हो सकती है, जो कि काफ़ी हद तक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो रही हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि चीज़ों में क्या हुआ था, आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें हुई थी। जो भी चीज़ें हुई थी, उन जिन भी चीज़ों के लिए आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी इश्यूज हुए हैं, वो चीज़ें शायद ये आपके सामने रख सकते हैं, आपको क्लियर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था और किन वजह से हुआ था। शायद इसके पहले ये मौका ना मिला हो जहाँ उन्होंने अपनी बातें आपको क्लियरली सामने से रखी हो। तो अभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आपके सामने काफ़ी क्लैरिटी रखे। पर देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बात तो अपनी ज़रूर से रखेंगे पर बहुत प्यार से नहीं। बहुत ऐसा दिख रहा है कि तभी भी वो रूडनेस रहेगा, तभी भी वो गुस्सा रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा बहुत अपने एटीट्यूड में तो ज़रूर से रहेंगे। एटीट्यूड पूरी तरीके से मेल्ट नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके सामने चीज़ें तो रखेंगे पर बहुत प्यार से नहीं। अपने एक एटीट्यूड को कैरी करते हुए वो आपके सामने चीज़ें रखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो अकड़ रहेगी ही उनमें। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये अपने फ्रेंड्स लोगों के थ्रू आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स लोगों को शायद इन्होंने ये काम लगा के रखा हुआ है कि पता करो कि इनकी लाइफ में अभी अचानक चल क्या रहा है। बिकॉज शायद ऐसा हो रहा है कि आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हो सकता है अभी तक आपने बहुत एफर्ट्स डाले और अभी आप एफर्ट्स डालना बंद कर चुके हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन खुद ही से आए। तो ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से वो थोड़े से इस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि अब तक मेरे पर्सन अब तक मुझे कहीं ना कहीं आप चेस कर रहे थे, या फिर अभी तक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आ रहा था, कहीं ना कहीं से पता चल रहा था कि हाँ अब तक ये वेट कर रहे हैं, पर अभी अचानक क्या हो गया, कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। तो शायद इसीलिए ये खुद भी बहुत स्टॉक कर रहे हैं और अपने दोस्तों से भी ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक आप गायब कहाँ हो गए, अचानक आपको क्या हो गया, जो चीज़ें एकदम से अनबैलेंस हो गई है या रुक गई है, कहीं मूवमेंट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो एक थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं। हो सकता है आप तक पहुंचने के लिए कि किसी दोस्त की मदद लें, या आप तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए किसी दोस्त की मदद लें, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि मदद ये लेना चाह रहे हैं। शायद खुद से आने में इनको थोड़ी हिचक हो रही है। पहले थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे किसी दोस्त के सहारे और फिर उसके बाद में खुद से आएंगे तो ज़रूर खुद से, क्योंकि यहाँ पे दो किंग आए हुए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी। एक्शंस तो लेंगे ये, पर सबसे पहले शायद ये अपने किसी फ्रेंड का सहारा ले। हो सकता है उनकी मदद ले और चीज़ें जब थोड़ी सी ठीक होने लगेगी तब ये आपके पास में खुद से आएंगे। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
तो करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं, प्यार तो करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या नेक्स्ट मूव्स ले सकते हैं सेक्रेट इंडियन से टू द गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 3 के जो पर्सन हैं वो क्या मूव्स ले सकते हैं। द हर्मिट, द फूल एंड जजमेंट। वाओ, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो बहुत स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं कि इन्हें क्या स्टेप्स लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए, किसे इन्वॉल्व करना चाहिए, किसे इन्वॉल्व करने पे आपको ठीक लग सकता है, किसे इन्वॉल्व ना करने पे आपको बुरा लग सकता है। मतलब काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर कोई गलत स्टेप उठाऊँ और चीज़ें ख़राब हो जाए। एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं। द फूल का कार्ड आया हुआ है। द फूल का कार्ड मुझे बहुत क्लियरली ये बता रहा है जजमेंट के साथ में कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। आने वाले पीरियड में आपके पर्सन क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, तो मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट मूव ये लेंगे कि आपके साथ किसी तरह से रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, एक रिकन्सिलेशन हो। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन आएगा। ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है तो रेगुलर कम्युनिकेशन आएगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं किसी पॉइंट पे कमिटमेंट की कमी है तो वो मुझे कमिटमेंट आते हुए भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक नयापन तो ज़रूर से आएगा, नई शुरुआत ज़रूर होगी, नई न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें द फूल के साथ जजमेंट आया हुआ है जो कि बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि चीज़ें बिल्कुल होने वाली हैं। काफ़ी चीज़ें हील हो रही हैं। अगर कुछ हुआ है नेगेटिव आप दोनों के बीच में तो वो जो नेगेटिव वुंड्स हैं वो अभी हील हो रहे हैं दोनों तरफ से, और काफ़ी अच्छे कार्ड से वैसे तो देखा जाए। आइए देखते हैं अगर नई शुरुआत होनी भी है तो वो कब तक होंगी। हम लोग एक काउंट निकालेंगे, एक नंबर में निकालूंगी जिससे पता चल जाएगा कि कब तक हो सकता है। मैं एक सिंगल कार्ड ही निकालूंगी टैरो से। जो कुछ भी होना है वो कब तक होगा। ओके, 8 का कार्ड आया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, और अभी 8 मंथ भी शुरू है तो ये मंथ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कईयों के लिए 8 दिन भी हो सकता है, कईयों के लिए 8 हफ्ते, कईयों के लिए 8 महीने, और कईयों के लिए ये मंथ भी हो सकता है, बिकॉज अगस्त मंथ 8th मंथ है। तो जो भी हलचल होगी वो इस मंथ में इस 8 के आंकड़े में हो सकती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या है, आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी पाइल नंबर 3 है, जो भी व्यूअर्स है मेरे, उन्हें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से मूव हों उन आपके फेवर में। ओके, evolution, expression and virtue. Evolution, you realize the obstacles are merely lessons on your path to love. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 को बहुत हद तक उनकी जर्नी एक लेसन की तरह लग रही है। बहुत हद तक इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ों को काफ़ी डीपली एनालिसिस करते हुए इन्होंने एक सबक के तौर पे, सीख के तौर पे लिया है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इसे एक लेसन के तौर पे लेते हैं और बहुत स्पोर्टिंगली ले रहे हैं चीज़ों को। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। काफ़ी ज़्यादा पाइल नंबर 3 मैनिफेस्टेशन वाले कामों में लगे हुए हैं, और अगर नहीं लगे हुए हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करना है, विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन करना है। अगर आपको आपके पर्सन के साथ में
कम्युनिकेशन चाहिए है, रिलेशनशिप चाहिए है, रिकन्सिलिएशन चाहिए है, तो आप इसे मैनिफेस्ट कीजिए। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपको कैसी चीज़ें चाहिए हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने में, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करोगे। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स एंड एनकरेज अदर्स टू ग्रो। जो भी पाइल नंबर 3 है वो खुद अपने आप में इतने एनर्जेटिक है और इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, जो खुद को और अपने आसपास के लोगों को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे पाइल नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स जिस तरीके से आए हुए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके हिसाब से होगी, चीज़ें मैनिफेस्ट होगी बहुत क्विकली। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप बिल्कुल ये जो गाइडेंस आपको मिला है, इस गाइडेंस को दिल से फॉलो कीजिए ताकि आपको चीज़ें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होकर मिले। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हैंडमेड मैसेजेस मैंने बनाए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये हैंडमेड मैसेजेस में आपके लिए क्या है। ओके अक्टूबर, पिछले फाइल के लिए भी आया था। अक्टूबर मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई हलचल हो सकती है अक्टूबर मंथ पे। मार्च, कईयों के लिए मार्च भी हो सकता है। सितंबर, कईयों के लिए सितंबर मंथ भी हो सकता है, यानी अगला ही मंथ। वाओ, नवंबर, सारे मंथ्स ही आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। संडे का दिन भी हो सकता है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। कुछ हैंडमेड मैसेजेस मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी मेहनत लगी, आपको पसंद आता है तो मुझे ज़रूर से बताइए। 5 मैसेजेस मैं निकालूंगी, एक और। आई एम कमिंग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आ रहे हैं आपकी तरफ। आर यू स्टिल वेटिंग फॉर मी, आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपको कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो मेरा। आई विल नेवर लीव यू, आपके पर्सन कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपको कन्वे करना चाह रहे हैं ये मैसेज। आई लव यू, हाउ स्वीट। वी आर सो परफेक्ट टुगेदर। वाओ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं, मानते हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। आइए इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एल, एल, ए, 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 पी, ए, बी, एन, ओ, जे, एच, आई, एक्स, यू, के, एस। बहुतों के लिए ए आया हुआ है। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके पर्सन के नाम की शुरुआत इन अक्षरों से हो सकती है। अगर इनिशियल्स आपके साथ मैच किए हैं तो ठीक है, नहीं मैच किए हैं तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे भी दिए हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। ये एक जनरल रीडिंग थी, तो इसको आप उसी वे में लीजिए और अपने आप पे काम कीजिए ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपसे पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय।